जासूस ज्योति मल्होत्रा के केरल ट्रिप पर एनआईए की नजर। 2021 के विशाखापट्टनम जासूसी कांड से जुड़े हो सकते हैं तार। आईएसआई के इशारे पर विशाखापट्टनम और कोची नौसेना बेस की जानकारी हुई थी लीक। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से हारे पाकिस्तान को फिर मिला चीन का कंधा। विदेश मंत्रियों की बैठक में चीन ने भी पाकिस्तान के खुले समर्थन का किया ऐलान। कहा सीपीईसी पर और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी और लश्कर-ए-तैयबा का दूसरा सरगना आमिर हमजा गंभीर तौर से जख्मी। आतंकी हमजा के शरीर पर चोट के कई निशान। गंभीर हालत में लाहौर के अस्पताल में भर्ती। मुंबई हमले में भी शामिल था हमजा। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार के बाद भी शहबाज कैबिनेट ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर का किया प्रमोशन। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया गया। वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज भी जारी रहेगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष आज रखेगा दलील, उसके बाद केंद्र सरकार रखेगी अपना पक्ष। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर डेथ को राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया। 100 से ज्यादा हत्याओं का आरोपी पैरोल मिलने के बाद 2 साल से था फरार। शवों को मगरमच्छों को खिलाने का आरोप। महाराष्ट्र में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त। मुंबई के कई इलाकों में भरा पानी। ठाणे के कल्याण में बिल्डिंग गिरने से 6 लोगों की मौत। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आज निकलेगा कंप्यूटराइज्ड डॉक्टर। 5 साल बाद 30 जून से शुरू हो रही है यात्रा। विदेशी मिसाइल हमलों से निपटने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का ऐतिहासिक ऐलान। इजरायल से भी मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम बनाएगा अमेरिका। अरबों का होगा खर्च। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज। स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। Prestige Institute, NAC A++, PIMR इंदौर, Pride of Central India। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की हर बड़ी जरूरी खबर पर हाजिर है फटाफट अंदाज में। आइए शुरुआत करते हैं स्पीड 50 की। लश्कर चीफ हाफिज सईद के करीबी आमिर हमजा पर लाहौर में फायरिंग। हमले में बुरी तरह हुआ जख्मी। 2008 के मुंबई टेरर अटैक में शामिल था हमजा। पाकिस्तान में अयूब खान के बाद दूसरे फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर। शहबाज कैबिनेट ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। बीजिंग में चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की मुलाकात। दक्षिण एशिया के मौजूदा हालात पर दोनों ने की चर्चा। भारत से मुंह की खाने के बाद चीन की शरण में पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान से सीपीईसी संधि को और मजबूत करने की बात कही। बेहाल जनता पर पाकिस्तान सरकार का नया सितम। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी में शहबाज सरकार। डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात देवेंद्र शर्मा को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के दौसा में एक आश्रम में पुजारी बनकर रह रहा था। 100 से ज्यादा हत्या का आरोप। पुंछ बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान के दावे निकले झूठे। भारतीय पोस्ट को उड़ाने का दावा करने वाले हर पोस्ट सुरक्षित। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पाकिस्तान सुधर जाए वरना हम फिर उसे घर में घुसकर मारेंगे। बोले हमें आर्मी पर गर्व। साइबर आतंकवाद मामले में नडियाद से गिरफ्तार आरोपी जसीम अंसारी को 5 दिन के रिमांड पर भेजा गया। सरकारी विभागों और एजेंसियों को साइबर निशाना बनाने का आरोप। यूपी के फतेहाबाद से पुलिस ने मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार किया। 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया आरोपी। सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी आरोपी। वक्फ कानून 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज भी सुनवाई जारी। आज मुस्लिम पक्ष रखेगा दलील, उसके बाद केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी। केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के डायरेक्टर तपन डेका को मिला 1 साल का एक्सटेंशन। लगातार दूसरी बार मिला है 1 साल का एक्सटेंशन। दिल्ली के निर्माण विहार में आग का कहर देखने को मिला। एक प्राइवेट स्कूल में लगी आग, पास की बिल्डिंग और कार को चपेट में लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी मामले में गिरफ्तार प्रोफेसर की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
भारत पाकिस्तान सीमा पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी दोबारा शुरू। भारत की तरफ से गेट नहीं खोला गया और न ही हाथ मिलाई गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अब सिर्फ प्रतीकात्मक। निलंबित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। फिलहाल गिरफ्तारी से पूजा को राहत मिली हुई है। भारत नेपाल के बीच स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अहम बातचीत, सस्ती दवाओं और डिजिटल हेल्थ पर बनी सहमति। महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश। मौसम विभाग ने 25 मई तक तेज बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। पुणे में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने के लिए कहा। महाराष्ट्र के ठाणे में एक इमारत के गिरने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत। सीएम फडणवीस ने पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का फौरन ऐलान किया। बेंगलुरु में भारी बारिश से हालात बिगड़े। अब तक 3 लोगों की मौत। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश की वजह से रेल सेवा प्रभावित। वेरावली वेलावड़े स्टेशन के बीच भूस्खलन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लेपर्ड का रेस्क्यू वन विभाग और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर कानपुर चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि से मचा हड़कंप। यूपी में अब तक 27 मई तक बंद रहेंगे सभी चिड़ियाघर। पश्चिम बंगाल के नादिया में निकाली गई तिरंगा यात्रा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। गुजरात के जामनगर में बाइक पर रेस करते वक्त स्टंट करना युवक को भारी पड़ गया। हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुआ, इलाज जारी। बिहार के गोपालगंज में एक स्कूल से हैरान करने वाली तस्वीर। बच्चों से चावल की बोरी ढुलवाने का वीडियो सामने आया। डीईओ ने जांच के आदेश दिए। बिहार के बेतिया में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। हिंसक वारदात में दोनों पक्ष से 8 लोग जख्मी। पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के धनबाद में चोरों का आतंक। 5 घरों से 9 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक तेज रफ्तार कार ने लोगों को कुचल दिया। लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई की। पुलिस हिरासत में आरोपी ड्राइवर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नरकंकाल मामले में पर्दाफाश। मृतक का सौतेला बाप हत्या के आरोप में गिरफ्तार। 6 साल पहले हुई थी हत्या। बिहार के भागलपुर में बाइक चोरी करते कैमरे में कैद हुआ चोर। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी। बिहार के भागलपुर में ई रिक्शा चालक और बाइक सवार में जमकर मारपीट। ई रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद विवाद हुआ। पटना में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच चले लाठी डंडे। मारपीट में कई जख्मी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मिजोरम बना भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत ऐतिहासिक घोषणा। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 1.1 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार। बलूचिस्तान और सिंध में कुपोषण महामारी की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के नए चांसलर से फोन पर बात की। भारत आने का न्योता दिया। आतंकवाद से निपटने की अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में चौंकाने वाला खुलासा। अप्रैल में 196 दवा सैंपल फेल पाए गए। नकली दवा भी एक पकड़ी गई। एक ही ट्रैक पर दौड़ेंगी नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो। नमो भारत हर 10 मिनट और मेरठ मेट्रो हर 7 मिनट में मिलेगी। अहमदाबाद के मिनी बांग्लादेश के नाम से मशहूर चंडोला झील पर मेगा डिमोलिशन का दूसरा फेज आज भी जारी रहेगा। अब तक तकरीबन 80% काम खत्म। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सीमा पर सक्रिय 5 माओवादियों को गढ़चिरौली पुलिस ने गिरफ्तार किया। हथियार के साथ ये गिरफ्तारी हुई। 36 लाख का इनाम था नक्सलियों पर। हरियाणा के नूह से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद तारिफ को कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा। आरोपी तारिफ पर सेना की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को भेजने का आरोप। दिल्ली कैबिनेट ने सोलर पावर सब्सिडी को मंजूरी दी। 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 1,08,000 और 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर भी 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से मात दी। इस मैच में चेन्नई ने पहले खेलते हुए 187 रन बनाए, जिसके जवाब में राजस्थान ने 18वें ओवर में 6 विकेट बाकी रहते हुए जीत हासिल की। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 3 जून को अहमदाबाद में होगा, जबकि पहला क्वालिफायर और एलिमिनेटर मुकाबले चंडीगढ़ के पीसीए स्टेडियम में खेले जाएंगे। भारत के साथ तनाव का असर पाकिस्तान में खेली जाने वाली क्रिकेट सीरीज पर पड़ता नजर आता है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को झटका देते हुए 5 मैचों की टी20 सीरीज को घटाकर 3 मैचों तक सीमित कर दिया। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलर की संपत्ति जब्त। पुलवामा के पंपोर में पुलिस ने 3 आतंकी की संपत्ति जब्त कर ली। यूपी के गाजियाबाद में गेस्ट हाउस में हुआ हंगामा। गर्लफ्रेंड के साथ आए युवक ने स्टाफ से की मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद बैकफुट पर नेतन्याहू जंग रोकने के लिए संकेत दे दिए। हमास के सामने बंधकों को बिना रिहा करने की रखी शर्त।